इम्तहान लेती है, जिनके इरादों में होती है जान, उनके हौसले ही उड़ान लेती है। दोस्तों, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ओपन डाइस। पिछली डाइस की वीडियोस जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। ये उसका सेकंड पार्ट है। ओके, पहले पार्ट में हमने सिंपल डाइस देखा था, आज ये ओपन डाइस है। ये एक छोटा सा ही है, बिल्कुल तो 1 ही मिनट का है। इसके बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए ओपन डाइस में मोस्टली इस प्रकार के 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा इस प्रकार के आपको ओपन डाइस दे दिया जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है सी के विपरीत क्या है, या बताओ 2 के विपरीत क्या होगी। तो ऐसे डाइस को ओपन देके हमें बिल्कुल डरने की या हैरान होने की बात नहीं है कि हमने क्या देख लिया। आइए इन्हें सॉल्व करने के बिल्कुल एकदम ट्रिक बताते हैं। बिल्कुल छोटा सा ही, आप देख के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कितने पासे बने हुए हैं, देखो कितने खंड हैं, 1 2 3 4। आपको इन प्रश्नों को हल करने के लिए सीधे देखना है कि इस प्रकार एक सीधी रेखा में 3 खंड कौन कौन से दिख रहे हैं। ठीक है, 3 खंड देख लीजिए, 1 2 ये 3 हो गया है ना। 3 खंड देख लेंगे आप कौन कौन से हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 खंड कौन सा हो जाए, ये हो गया, 2 हो गया और ये 3। ओके, ठीक है, 3 खंड ये हो गया, 1 2 3। अब हमारा अगर पूछता है प्रश्न में सी के विपरीत क्या है, तो आप एक खंड छोड़ दीजिए, उसके बाद बी। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर ये एक पेपर है माना, ठीक है, जैसे हमने डाइस को खोल के रख दिया है, अभी ऐसा है, ये 3 खंडों में है ये। ठीक है, ये बीच वाला बेस है हमारा बीच का, और ये दोनों हमारे हाथ हो गए। अगर मैं इन दोनों को ऐसा उठाता हूं तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार है, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा है हमारा अभी। ठीक है, इनको जब भी उठाते हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ओके, तो देखते हैं आगे। इसी प्रकार से अगर प्रश्नों को हल करें तो हमें दिख जाएगा सी के विपरीत सीधी दिशा से डी हो जाएगा और डी के विपरीत एफ हो जाएगा। ओके, और जो शेष बच गया वो तो वैसे एक दूसरे के विपरीत हो गया, ए के विपरीत ई हो गया। ऐसे ही अगर प्रश्नों को ऐसा घुमा दे और इस प्रकार के अंकों के साथ दे दे, देखिए इस पे सीधे पासे की तरह बनाए हुए है ना। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे तो सीधे हमने देख लिया सी के विपरीत क्या है, तो बोलेंगे सर आपने तो सीधे देख के ही बता दिया ऐसा। तो यहाँ बी से स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए बोल रहा है 3 के विपरीत क्या आएगा, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपको डायरेक्ट आंसर लाना भी हो तो आप सीधे प्रश्न को ही देख के आराम से हल कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ हल किया वैसे आप यहाँ भी हल करके देखिए। 4 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 4 के विपरीत 1 हो जा रहा है ना। 5 के विपरीत क्या हो जा रहा है, 5 के विपरीत 2 हो जा रहा है। तो बची संख्या कौन सी हो गई, ये 3 हो गई ना, 3 और ये 6, तो 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ओके दोस्तों, ओपन डाइस में मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्नों की सीरीज, ओपन डाइस और डाइस दोनों प्रश्नों को मिलाकर देखते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, एक पासे की विभिन्न आकृतियां दी गई है, अंक 4 के विपरीत दूसरी ओर कौन सा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अगर आपको पासे दिए हो प्रश्न में तो आपको 2 चीजों का बिल्कुल ही ध्यान रखना पड़ेगा। वो है, सबसे पहले तो आप देखिए क्या वह साधारण पासा है या मानक पासा। मैंने आपको कहा था अगर 7 आ जाए 2 फलकों के योग से तो वह मानक पासा नहीं है। 7 आ जाए तो नहीं है, आ जाए तो नहीं है, और नहीं आया तो वो है। देखिए अगर आपको कोई भी में अगर 7 नजर आ गया तो आपको पूरे पासे को मानना है कि वो साधारण पासा है। 4 और 3 7 हमें दिख गया, ये एक साधारण पासा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है साधारण पासा और मानक पासा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताए थे साधारण पासे के लिए। ठीक है, उनमें से पहला ट्रिक था हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन का। आइए उसी तरीके से हल करते हैं। देखिए क्या यहाँ पे सिर्फ 2 पासों को लेके हल कीजिएगा दोस्तों प्रश्न को, 3 पासों को एक साथ लेके कभी हल मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखिए 2 पासों को लेकर चलते हैं। यहाँ पे एक संख्या थी 2, ठीक है। 2 पासों को लेकर चलते हैं। देखिए
हमें प्रश्न में पूछा है 4 के विपरीत क्या होगी। क्या आप यहाँ से देख के इन दो पासों को देख के निकाल सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगी? देखते हैं। आइए, यहाँ पे 4 और 3 दो संख्या दी गई, हमें भी 4 और 3 दो संख्या दी गई। तो यहाँ देख के पता चलता है कि 2 के विपरीत 5 है। हमें यह पता नहीं चल पाया कि 4 के विपरीत क्या है। ठीक है, अगले दो पासों को देखते हैं, इनको और इनको। ठीक है, एक पास देखो अभी हमने ड्रॉप कर दिया। अब अगले दो पासों को देखते हैं। देखिए, यहाँ हमें कौन कौन सी संख्या दिखाई देती है? 3 और 2। यहाँ कौन कौन सी दिखाई देती है? 3 और 2। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है 1 के विपरीत 4 होगी। ठीक है, ये वो वाली ट्रिक यहाँ पे काम आ गई। कौन सी वाली? जहां दो संख्याओं वो वाली ट्रिक जहाँ पे एक पासे में जब दो संख्याएं समान होती है तो बची हुई संख्या एक दूसरे की विपरीत हो जाती है। ये वाली ट्रिक हमारी काम आ गई। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एक अगले ट्रिक के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि पासे के निचले सतह पर 3 हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा? ठीक है, सबसे पहले देखिए, क्या ये आपको एक साधारण पासा दिखता है या मानक पासा? 6 2 3, 6 2 8, 6 3 9। यहाँ तो नहीं दिखा। 4 3 7। देखिए, यहाँ 4 और 3 7, मतलब ये एक साधारण पासा है। ठीक है, साधारण पासे में मैंने आपको एक क्या बताया था ट्रिक? यदि आप कोई संख्या पूछी जा रही है, ठीक है, माना कि 1 के विपरीत क्या है, ठीक है, तो साधारण पासे में मैंने बताया था जब दो पासे में और ज्ञात करना मुश्किल हो तो अपन आंसर या ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अधिकांशतः सही होता है। तो उसकी पुष्टि हम अभी कर देते हैं। कैसे? देखिए, निचले सतह पर 3 हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा? देखिए यहाँ पे अब हम पहले तो अपना ट्रिक यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक में हमारा कौन सा बैठता है? देखिए, यहाँ पे 3 और 6 एक जैसा दिख रहे हैं। 3 और 6, 3 और 6, तो 2 के विपरीत 4 हो गई। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 के विपरीत 4 हो गई। तो जब 2 के विपरीत 4 है तो 2 उसके बगल में तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो 2 के विपरीत 4 हो गई। और देखिए, 3 के बगल में 4 दिख रहा है। पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शंस काट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 के विपरीत बोल रहा है, तो बगल में क्या क्या दिख रहा है? 2 6 4। तो 2 काट दिए, 6 काट दिए, 4 काट दिए। बचा कौन कौन सा दोस्तों? 1 और 5। ये हमने इसलिए काटा है क्योंकि जान रहे हैं, हम नियम से जान रहे हैं, और ट्रिक भी हमने पिछले अभी देखे हुए हैं कि जो संख्या हमारे बगल में है वो हमारे विपरीत नहीं हो सकती। देखिए, 2 6 4 यहाँ हमें स्पष्ट रूप से उसके बगल में दिख रहा है, और जो विपरीत है वो हो जाएगा हमारा आंसर 5। 1 या 5। ओके, 1 या 5 इसके विपरीत हो सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, 4 के विपरीत। अब देखिए, पहले तो ये देखते हैं साधारण पासा है या मानक पासा। उसका नियम ट्रिक हमने बताया था, है तो नहीं है, क्या है तो नहीं है। अगर 7 है तो वह मानक पासा नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या 7 आता है? 3 और 1 जोड़ने से 7 नहीं आता। 5 और 1 जोड़ने से 7 नहीं आता। 5 और 3 जोड़ने से 7 नहीं आता। 1 और 5 जोड़ने से भी 7 नहीं आता। तो नहीं है मतलब है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? एक मानक पासा। मानक पासा में मैंने आपको बताया था ट्रिक, आपको याद ही होगा। ठीक है, आप आज के जिन दोस्तों ने हमारी पिछली डाइस की वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके। ठीक है, मैं यहाँ भी एक बार बता देता हूँ, वहां आपको पूरा विस्तार से मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है ये। अब देखिए, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, हमने ये मानक पासा है ज्ञात कर लिया है। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक था। 1 के विपरीत 6 है मानक पासा के लिए बस। ठीक है, ये ट्रिक 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है, और 3 के विपरीत है 4। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट है, लास्ट से फर्स्ट है, स्टार्टिंग से सेकंड है, लास्ट से सेकंड है, और स्टार्टिंग से थर्ड नंबर पे, लास्ट से थर्ड नंबर पे। ये ट्रिक था हमारा मानक पासा के लिए।
ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, 4 के विपरीत, तो देखिए 4 के विपरीत 3। ऑप्शन में हमारे 2, 5, 3, 6 थे, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मानक पासा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, यदि किसी पासे की ऊपरी सतह पर 5 हो तो उसके विपरीत क्या होगा। देखिए ये सिर्फ एक पासा है। सबसे पहले आपको देखना है पासे को हल करने से पहले क्या यह साधारण पासा है या मानक पासा। 5, 4, 9 हो गए, नहीं। 4, 2, 6 हो गए, नहीं। 5 और 2 7 हो गए, अरे 7 हो गए, देखिए 7 हो गए। यहाँ पे 7 हो गया तो हमारा कौन सा हो गया, है तो नहीं है, नहीं है तो है तो नहीं है, मतलब ये हमारा साधारण पासा हो गया। ओके, ये हमारा हो गया साधारण पासा, मानक पासा नहीं है। अब देखिए साधारण पासा है और पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप ट्रिक याद कीजिए, तब तक से मैं प्रश्न को हल करता हूँ। ओके, हमारे ऑप्शंस में दिए हैं 1, 6, 3 या 1, 6, 3। ओके, देखिए 5 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, 2, 4। ठीक है, विपरीत करता हूँ, ये बगल में है, 5 के विपरीत 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो उसके विपरीत बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, और अगले हमारे पास क्या क्या बचते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो है 1, 6, 3, ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, कोई एक संख्या होगी। तो हमें यह निश्चित तो नहीं है कि कौन सी संख्या होगी, इसलिए हम 1 या 3 या 6 इस प्रकार आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके, ये हमारे बेसिक समझने के लिए है। ठीक है, आप इन ट्रिक्स, इन नियमों के सहारे आप एक प्रैक्टिस सीरीज बिल्कुल ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, पासे में 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। पासे में अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए आपको अंक 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए इसे देखते हैं। यह एक, सबसे पहले तो देखेंगे ये साधारण पासा है या मानक पासा। ओके, अगर जितने भी पासे दिए हुए हैं उनमें से अगर आपको कोई भी एक साधारण पासा दिख जाता है तो आपको सभी पासों को साधारण पासा मानकर ही आगे बढ़ना होगा। देखते हैं क्या हमें साधारण पासा दिख पाता है, 4, 3, 7, यही दिख गया हमें साधारण, यह एक साधारण पासा है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा ट्रिक इसमें से लगा सकते हैं, आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, है ना। देखिए मैंने सोच लिया, देखिए हमें यहाँ पे कौन सा अंक समान दिखाई दे रहा है, 3। ठीक है, ओहो देखिए गौर से, 3 तो समान दिखाई दे ही रहे हैं। या एक और चीज समझ आ रही है हमें, ये समान सतह पर है। हमारा नियम क्या था, अगर कोई संख्या किसी पासे में समान है और समान सतह पर है तो जो बाकी की 2 संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 4, और 5 के विपरीत 6। हमें प्रश्न में पूछा गया है 2 के विपरीत क्या हो जाएगी, तो 2 के विपरीत 4। ओके दोस्तों आप सभी जानते हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, उसी प्रकार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। आप निरंतर प्रयासरत रहिए। मैंने अपने डाइस के पहले और दूसरे वीडियोस में आपको प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है यह तो बता दिया है, और प्रश्नों के साथ साथ आपको उनके उदाहरण भी समझा दिए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।